गुरुजी ने गुफा देखी तो सोचा अवश्य ही किसी साधक की गुफा होगी। तभी गुफा के बाईं तरफ गुरुजी ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नवयुवती खड़ी रही। आज से पहले गुरुजी ने कभी इतना सुंदर रूप किसी स्त्री का देखा ही नहीं था। गुरुजी उसकी मधुर आवाज और उसके रूप में इस कदर मोहित हो गए कि उसके पीछे चल दिए। हर हर महादेव। मित्रों, साधना और तंत्र के क्रम में आज आपके लिए अरुण कुमार शर्मा जी की किताब तंत्रम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी चीज आप मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 1955 ईस्वी से। जो राइटर हैं उनको सब गुरुजी कहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको गुरुजी के रेफरेंस से ही पूरी कहानी सुनाऊंगा। पिछले 20-25 वर्षों के अंतराल में गुरुजी ने जिन योगियों और साधकों से और संत महात्माओं से जो सत्संग और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, उसके अनुभव से उनका मन बहुत अशांत था। वो और ज़्यादा ज्ञान पाना चाहते थे और जानना चाहते थे बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभवों को। और कब तक वो अपना मन अशांत रखते, कब तक अपनी आत्मा को उद्वेलित रखते। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वो घर से बाहर निकलेंगे और सत्य की खोज में आगे बढ़ेंगे। तो घर से निकल लिए। एक दिन कंबल लिया, एक झोला लिया जिसमें एक लोटा था, एक गमछा था और एक सूती चादर थी। घर से निकले, पहले हरिद्वार गए, हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश के बाद वहां से निकले देवप्रयाग की ओर और देवप्रयाग के बाद फिर भैरव घाटी पहुंचे। भैरव घाटी हिमालय की गोद में एक बहुत ही सुंदर घाटी है। ऐसा लगता है देख करके ऊपर से कि कोई छोटा बच्चा सोया हुआ है। बहुत ही रहस्यमयी वातावरण है वहाँ का। चारों तरफ पहाड़ बर्फ से घिरे हुए हैं और वहीं पर गंगा और जानवी नदियों का संगम भी है। थोड़ी ही दूर पर एक भैरव जी का अत्यंत प्राचीन मंदिर मिला उन्हें और उसी मंदिर के बगल में थी एक टूटी फूटी जर्जर धर्मशाला। एक सज्जन मिल गए वहां पर विश्राम करते हुए। वो थोड़ा बूढ़े से थे, बद्रीनाथ का दर्शन करके लौटे थे और अकेले थे। उनके साथ और दूसरा कोई नहीं था। 2 सप्ताह से वहीं थे और जमीन पर कंबल बिछाकर आराम कर रहे थे। उनका नाम था हरिपद सरस्वती। हरिपद सरस्वती के बारे में गुरुजी लिखते हैं कि उनके पिता ने उनको पढ़ने के लिए डांटा था, तो वो डांट सुनकर घर से भाग गए थे और हिमालय की तरफ चले गए तपस्या करने। संन्यास भी ले लिया और अपने नाम के साथ जोड़ लिया सरस्वती। शाम होने लगी थी। हरिपद सरस्वती जी ने गुरुजी को बताया कि 2-2.5 मील आगे जाने पर जंगल में एक दर्रा है, उसको ला दर्रा कहते हैं। वहां से एक पगडंडी नुमा रास्ता तिब्बती पठार की ओर जाता है और ला दर्रा से थोड़ा आगे बढ़ने पर कई सारी गुफाएं हैं जिनमें बहुत सारे योग तांत्रिक न जाने कब से साधनाएं कर रहे हैं। वो कभी बाहर नहीं निकलते, निकलते भी हैं तो बहुत कम निकलते हैं। उनका जीवन यापन कैसे होता है ये वो स्वयं ही जानते हैं। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ये सब सुनकर गुरुजी कुछ नहीं बोले, चुपचाप जाकर के गंगा किनारे एक पत्थर पर बैठ गए कंबल बिछाकर और सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊं, आगे का रास्ता कैसे तय करूं, कौन मुझे रास्ता दिखाएगा, क्योंकि अकेले थे और कोई कुछ बताने वाला था नहीं। तभी गुरुजी को याद आई कपिला आनंद की। कपिला आनंद एक आत्मा है, उनका मूल स्वरूप नहीं है धरती पर कोई। गुरुजी ने योगियों और साधकों के साथ रहकर जो भी शिक्षा ली उसके माध्यम से उन्हें कपिला आनंद से मुलाकात प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने कपिला आनंद का आह्वान किया, आंखें बंद करके ध्यान करते रहे। फिर ध्यान लगा तो वो सामने आई। उन्होंने देखा कि एक धुंधली सी आकृति उनके सामने खड़ी थी ध्यान के माध्यम में। फिर धीरे धीरे वो आकृति थोड़ा साफ हुई और एक योगिनी प्रज्वल धवल रूप लिए उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि बहुत ही तेजोमय उनका चेहरा था। उन साधिका के मुखमंडल पर बहुत एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने गुरुजी से कहा, आखिर तुम आ ही गए, मैंने ही तुम्हें प्रेरित किया था यहाँ आने के लिए। यहाँ आसपास कई गुफाएं हैं, बहुत ही पुरानी गुफाएं हैं, बहुत ही प्राचीन, जिनके अस्तित्व का किसी को कोई पता नहीं है। वो सभी गुफाएं रहस्यमयी हैं। उनमें प्राचीन काल से बहुत बड़े बड़े योगी और तांत्रिक अपनी साधनाओं में लीन हैं और इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें उन योगियों, उन तांत्रिकों से मिलना चाहिए, वो भी तुमसे मिलेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ कि तुम्हारे माध्यम से संसार
समाज थोड़ा बहुत सत्य से परिचित हो सके। अच्छा, तो ये बताओ कि मुझे क्यों बुलाया था? तुम तो जानते हो कि लोक लोकांतरों को पार करते हुए यहाँ आना पड़ता है। मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जिस लोक का अतिक्रमण करना पड़ता है उस लोक के शरीर को धारण करना पड़ता है, इसलिए परेशानी होती है। एक को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, फिर उसे छोड़ो, तीसरे को पकड़ो। आने जाने में इसी क्रम का निर्वाह करना पड़ता है। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि क्या आप स्थूल शरीर में सामने नहीं आ सकती? तो उन्होंने कहा कि मैं बता तो चुकी हूँ, पंचभूत तत्वों का मिश्रण करना ही पड़ेगा, तभी थोड़ी देर के लिए स्थूल शरीर का आकार बन सकेगा। चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन कहीं तत्वों को अलग अलग न कर सकी तो हमेशा के लिए फंस जाना पड़ेगा संसार के माया जाल में। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ कि मेरा आह्वान क्यों किया था? गुरुजी ने कहा कि मन और आत्मा की शांति के लिए आपका आह्वान किया था। आपके बिना भी संसार में कोई है नहीं जिसे मैं अपना समझ सकूं। गुरुजी की बात सुनकर वो थोड़ा सा गंभीर हो गई। फिर बोले कि मैं तुम्हारी मनोव्यथा समझ सकती हूँ। मोहाविष्ट होना मानव का स्वभाव है। इस स्वभाव पर तुमको विजय प्राप्त करनी ही होगी, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे, उन्नति कर सकोगे और हो सके तो प्रेम सत्य को भी प्राप्त कर सकोगे। गुरुजी बोले, आप सत्य कह रही हैं, लेकिन मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? मेरा मन अपने आप में सीमित नहीं है। पहले जब मैं साधना के लिए हिमालय की यात्रा पर गया था, तब उस समय किसी भी प्रकार का मोह या माया नहीं थी। सब कुछ भूल गया था। मैं अपने और पराये का भेद भी भूल गया था। ऐसा नहीं था कि माता पिता नहीं थे, मेरे भाई बंधु नहीं थे, सब थे। लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी है, अपने बच्चों की याद आने लगी है। वापस लौटने की इच्छा भी होती है, लेकिन क्यों, ये आप मुझे बताइए। आप तो सब कुछ जानती और समझती हैं। लगातार कई दिन बीत गए हैं, न अन्न और न जल मिला है मुझे। लगातार भूख प्यास के कारण मेरा शरीर जर्जर हो गया है, शिथिल हो गया है और मन मेरा क्लांत हो गया है। उठने बैठने की ताकत भी नहीं है मेरे अंदर। पहले तो इधर 4-5 लोग आ भी जाते थे, लेकिन अब बर्फ गिरने के कारण उनका आना भी बंद हो गया है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? इतना कहने के बाद गुरुजी के मानस पटल से उस दिव्य आत्मा की छवि ओझल हो गई। वो चुपचाप धर्मशाला की टूटी फूटी सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। सवेरा हो चुका था, बर्फ गिरनी भी बंद हो गई थी। गुरुजी ने इधर उधर देखा तो बाईं तरफ से उनको एक प्रौढ़ महिला अपनी तरफ आते हुए दिखाई पड़ी। वो किसी भले घर की लग रही थी। उनके पास एक बड़ा सा झोला था और 2 कंबल भी। उनको ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस वीरान इलाके में ये महिला क्या कर रही है यहाँ पर। धीरे धीरे वो उनके समीप आ गई और मधुर आवाज में बोली कि तुम भूखे प्यासे हो ना? मैं बहुत सारा भोजन लाई हूँ और 2 कंबल भी। अब तुम्हें रात्रि में ठंड भी नहीं लगेगी और ये भोजन बहुत है। जब तक तुम यहाँ रहोगे ये भोजन खत्म नहीं होगा। गुरुजी भोजन करने बैठ गए। भूखे इतने थे कि उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो महिला कौन है, उसका परिचय तो कम से कम ले लें। गुरुजी जब खाना खा चुके तो उन्हें ध्यान आया कि अरे मैंने उस महिला का परिचय तो लिया ही नहीं। उनको बहुत दुख हुआ इस बात का। कम से कम परिचय तो ले सकता था। अब ये एक रहस्यमयी बात है कि वो महिला असल में थी कौन। इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। तो गुरुजी को लगा कि कहीं ये कपिला आनंद ही तो नहीं थी, क्योंकि उन्हीं से गुरुजी ने कहा था कि मैं भूखा प्यासा हूँ और यहाँ पर कोई आना जाना भी नहीं है किसी का। तो अब बताइए मैं क्या करूँ? तो हो सकता है वही उनके लिए भोजन लेकर के आई हूँ। लेकिन मित्रों, ये कपिला आनंद नहीं है, इनका रहस्य कुछ और ही है। ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। फिर गुरुजी वो खाने का झोला लेकर और अपने कंबल लेकर इधर उधर टहलते रहे, लेट गए। एक कंबल बिछा लिया और एक कंबल ओढ़ लिया, सो गए। शाम हुई तो गुरुजी सोचने लगे कि अब आगे करना क्या है। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे। गुरुजी टहलते रहे इधर उधर, खाने का झोला और कंबल लेकर के। एक दिन गुरुजी काफी दूर निकल गए। उन्होंने एक पहाड़ चढ़ा, काफी ऊंचा था। फिर जब उस पहाड़ से नीचे उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत ही लंबी चौड़ी घाटी थी। चारों ओर एकदम हरियाली, नीला स्याह आकाश, छोटे छोटे बादल रुई के टुकड़ों की तरह बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
रात्रि होने वाली थी, लगभग शाम और रात्रि के बीच का समय, और चांद बादलों में छुप गया था। तभी गुरुजी के कानों में एक बहुत ही सुंदर और कोमल स्वर आया। तो गुरुजी को लगा कि ये शायद किसी स्त्री का स्वर है। ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे वो स्वर स्पष्ट होता गया और उनको समझ में आया कि कोई नारी संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से महामाया का यशोगान कर रही है। निश्चय ही वो कोई तंत्र साधिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये गुरुजी को आभास हो गया था। उसके गले में बहुत ही करुण स्वर था और उसके स्वर से वशीभूत होकर गुरुजी उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगे। धुंधले रास्ते में, अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और स्वर को ध्यान से सुनते जा रहे थे। चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वो स्वर बढ़ता जा रहा था, उसकी आवाज बढ़ती जा रही थी। गुरुजी हैरान होते जा रहे थे कि क्या सच में ये कोई माया है, किसी का छल है, या फिर कोई अमानवीय धोखा है, और अगर है तो किस लिए है। अब तक गुरुजी घाटी की सीमा पर पहुंच गए। जब गुरुजी घाटी की सीमा पर पहुंचे तब वो बहुत थक चुके थे। बहुत रात हो चली थी, चांद भी बादलों में छुपा हुआ था, तो घाटी में पूरी तरह से अंधेरा ही छाया हुआ था। दूर दूर तक रोशनी की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। रात बिताने के लिए उन्हें कोई भी जगह नहीं मिल रही थी और वो स्त्री का मधुर स्वर अभी तक बंद नहीं हुआ था। वो गुरुजी के कानों में लगातार आ रहा था। गुरुजी उस आवाज के वशीभूत होकर उसके पीछे चल दिए फिर से। कुछ देर बाद चांद बादलों के बीच से बाहर आ गया। पूरी घाटी में चारों तरफ चांदनी फैल गई और थोड़ा सा उजाला हुआ। थोड़ा आगे चलने पर गुरुजी को एक गुफा दिखाई पड़ी जो चांद की रोशनी में एकदम साफ दिख रही थी। गुरुजी ने गुफा देखी तो सोचा अवश्य ही किसी साधक की गुफा होगी। तभी गुफा के बाईं तरफ गुरुजी ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नव युवती खड़ी रही। आज से पहले गुरुजी ने कभी इतना सुंदर रूप किसी स्त्री का देखा ही नहीं था। गुरुजी उसकी मधुर आवाज और उसके रूप में इस कदर मोहित हो गए कि उसके पीछे चल दिए। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचने वाले हुए, वो गुफा के अंदर चली गई और गुरुजी उसके पीछे पीछे चलते गए। गुफा में पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो गुरुजी को साफ दिखाई दे रही थी। उस गुफा के अंदर का जो वातावरण था वो बाहर के प्राकृतिक वातावरण से बिल्कुल अलग था। बाहर के वातावरण का उस गुफा के अंदर कोई प्रभाव नहीं था, ना उतनी ठंड, ना ही हवा, कुछ भी नहीं। गुरुजी उस स्त्री के पीछे पीछे चलते जा रहे थे। धीरे धीरे वो स्त्री गुरुजी की आंखों से ओझल हो गई। वो अंधेरे में गुरुजी को दिख नहीं रही थी, लेकिन उसके पायल की आवाज गुरुजी के कानों में पहुंच रही थी। उसी आवाज को सुनते सुनते गुरुजी उसके पीछे पीछे चलते चले गए। काफी आगे जाने पर गुरुजी को थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश ना सूर्य का था, ना चांद का था, कोई अलौकिक प्रकाश था। ऐसा दिव्य प्रकाश जो गुरुजी ने पहले नहीं देखा था। वहां का वातावरण बहुत विचित्र सा था। पहले तो वह गुफा बहुत संकरी थी, फिर धीरे धीरे वो चौड़ी होती चली गई। गुरुजी थोड़ा आगे गए तो गुरुजी को एक सरोवर दिखाई दिया। उसका पानी एकदम साफ और निर्मल था। उसमें नीलकमल खिले हुए थे। सरोवर के बगल से गुफा में जाने का एक रास्ता था जो काफी चौड़ा था। अब गुरुजी को उस युवती के पायल की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो किधर गई, कहाँ चली गई, ये रहस्य गुरुजी की समझ से एकदम बाहर था। थोड़ा आगे गए तो गुफा का रास्ता नीचे की तरफ जाने लगा। वहां पर ढलान थी और जहां ढलान समाप्त हुई वहां बहुत चौड़ा एक रास्ता था जो एक प्रांगण में जाकर के खुलता था, और वो पूरा प्रांगण एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश से भरा हुआ था। गुरुजी को लगा जैसे संसार की सीमा से बाहर निकलकर किसी और ही लोक में पहुंच गए हों। गुरुजी ने चारों तरफ देखा, सिर घुमा करके, कुछ भी नहीं था। अचानक गुरुजी के सामने एक भयंकर काला सर्प अपना फन फैलाए खड़ा हो गया। गुरुजी इतना भयभीत हो गए कि गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका सारा शरीर भय से कांपने लगा। उनकी स्थिति ऐसी है कि वो बता पाने में स्वयं सक्षम नहीं है। उन्होंने इसके लिए कोई शब्द नहीं लिखे कि उनकी मानसिक स्थिति इस समय कैसी थी।
वो सर्प इतना भयानक था और वो अपनी लाल सुर्ख आंखों से गुरुजी की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो ये जानने का प्रयास कर रहा हो कि गुरुजी कौन हैं, यहाँ कैसे पहुँच गए और किस वजह से यहाँ आए हैं। गुरुजी को समझने में देर नहीं लगी कि वो सर्पराज क्या चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। गुरुजी की आंखें तो बंद थी ही, गुरुजी ने हाथ जोड़े। उसी समय अचानक पूरे वातावरण में एक अजीब सी सुगंध फैल गई और गुरुजी का डर धीरे धीरे गायब हो गया और उन्होंने अपनी आंख खोली। जैसे ही गुरुजी ने अपनी आंखें खोली तो गुरुजी अवाक रह गए, क्योंकि वहां पे कोई सर्प था ही नहीं। गुरुजी के सामने एक साधु, या आप कह सकते हैं एक तांत्रिक, एक योगी, कुछ भी, एक व्यक्ति जिसके शरीर पर मांस के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंकाल के ढांचे के ऊपर खाल चढ़ी हुई, चेहरे पर इतना तेज जैसे किसी महान योगी के चेहरे पर हो सकता था। तो गुरुजी, जो कि बहुत सारे योगियों और सन्यासियों के बीच में रहे थे, तो गुरुजी को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई बहुत ही महान योगी हैं जो गुरुजी के सामने प्रकट हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 सवाल आते हैं। पहला, वो स्त्री कौन थी जो गुरुजी के लिए उस घाटी में खाना लेकर के आई थी, कंबल के लेकर के आई थी? गुरुजी, दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 सवाल हैं। पहला, कि वो स्त्री कौन थी जो गुरुजी के लिए खाना और कंबल लेकर के आई थी घाटी में। दूसरा प्रश्न, वो स्त्री कौन थी जो गुफा के द्वार पर खड़ी थी और जिसके पीछे गुरुजी जिसकी आवाज से मोहित होकर उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर आ गए थे। और तीसरा, कि ये योगी कौन थे जो पहले सर्प के वेश में, फिर प्रत्यक्ष रूप में, या फिर सर्प कोई और था, योगीराज कोई और है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आगे का पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस कहानी से आपका अनुभव कैसा रहा। हर हर महादेव।